बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नोमान गफ़ार आवान और मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूं। हमारे पास बहुत से पेशेंट्स रिस्ट जॉइंट पेन की कंप्लेंट लेकर आते हैं। उनको अपने हाथों में सुइयां चुभती महसूस होती हैं, हाथों की ग्रिप उनकी कमज़ोर हो जाती है। इसके अलावा उनको हाथों में दर्द रहता है। तो इस तरह की अलामात की क्या वजूहात होती हैं, इस तरह की अलामात के लिए हम मर्ज़ की तशख़ीस कैसे करते हैं, और इसके साथ में हमें ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जिनको करने से हम इस तरह की अलामात से अपने आप को महफूज रख सकते हैं। आज की इस वीडियो में आप ये सारी बातें जान सकेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। सुइयां चुभना, हाथों की ग्रिप का कमज़ोर होना और टिंगलिंग सेंसेशन, नमनेस, वीकनेस, ये वो अलामात हैं जो हमारे हाथ के इस हिस्से में नर्व सप्लाई, जिसको हम मीडियन नर्व कहते हैं, उसके ऊपर दबाव आने की वजह से होता है। मीडियन नर्व हमारे रिस्ट जॉइंट पे इस जगह से पास करती है, और अगर किसी इंजरी की वजह से, स्वेलिंग की वजह से, हार्मोनल चेंजेस की वजह से डायबिटिक पेशेंट्स को या इन लोगों को जिनमें एज रिलेटेड चेंजेस होते हैं, उनमें इस जगह पे दबाव आ जाए, तो वो दबाव मीडियन नर्व के ऊपर आता है, और मीडियन नर्व जिस हिस्से में सप्लाई करती है, हमारे इस हिस्से में मीडियन नर्व सप्लाई कर रही है, तो वो हिस्सा मुतासिर होता है, जिसकी वजह से हाथों में सुइयां चुभना और जो दीगर अलामात जिनका मैंने पहले जिक्र किया है, उनका मरीज को सामना करना पड़ता है। इसके अलावा वो अफराद जिनका काम अपने हाथों को इस तरह रखकर करने वाला है, कीबोर्ड ऑपरेटर्स हो गए, या वो अफराद जो मोबाइल डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, वाइब्रेटिंग टूल्स इस्तेमाल करने वाले अफराद, और इस तरह सिलाई करने वाली खवातीन, उनको भी इस तरह की अलामात का सामना करना पड़ता है। तो इस स्पेसिफिक कंडीशन को हम CTS यानी कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं। कार्पल टनल सिंड्रोम के लिए हमारे पास फिजियोथेरेपी में कुछ स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं। हम उन टेस्ट को परफॉर्म करके पेशेंट का डायग्नोसिस बनाते हैं। एक्सरे में हमें इस तरह की अलामात जो इंडिकेशन है वो नज़र नहीं आती। अगर CTS का प्रॉपर डायग्नोसिस बनाना हो तो उसके लिए हमें EMG या नर्व कंडक्शन स्टडी टेस्ट करवाने पड़ते हैं। कार्पल टनल सिंड्रोम के ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो इसमें सबसे अहम होता है पोजीशनिंग का ख्याल रखना। पेशेंट को हम पोजीशनिंग गाइड करते हैं, पेशेंट एजुकेशन की जाती है कि वो अपने ऑक्यूपेशन को, अपने प्रोफेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें, ताकि जो कॉन्टिन्यूस प्रेशर आ रहा है उस प्रेशर को रिलीज किया जा सके। इसके साथ साथ मेडिकेशंस भी इनिशियल स्टेजेस में दी जाती है, और सबसे अहम जरूरी जो चीज है इस कंडीशन में वो है एक्सरसाइज। हमने इसमें एक्सरसाइजेज परफॉर्म करना होती हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हम परफॉर्म करवाते हैं, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज परफॉर्म करवाई जाती हैं। इसके अलावा पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग, उसकी सीवियरिटी के अकॉर्डिंग हमें समटाइम्स स्प्लिंटिंग भी करना पड़ती है। स्प्लिंट्स हम अप्लाई करते हैं। पेशेंट की पेन मैनेज करने के लिए हमारे पास क्लिनिक पे बहुत सी मोडेलिटीज होती हैं। हीटिंग पैड, कोल्ड पैक्स और अल्ट्रासाउंड भी हम इस्तेमाल करते हैं। थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउंड के बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं अगर इन्फ्लेमेशन की वजह से कार्पल टनल सिंड्रोम डेवलप हो। कार्पल टनल सिंड्रोम के ट्रीटमेंट के लिए जो हम होम प्लान एक्सरसाइजेज बताते हैं, उसमें पहली एक्सरसाइज को हम रिस्ट फ्लेक्शन एक्सटेंशन का नाम देते हैं। ये वार्म अप एक्सरसाइज भी कहलाती है। आपने अपने दोनों हाथों को इस तरह सीधे रखते हुए ऊपर और नीचे को मूव करना है। जो कॉन्टिन्यूस प्रेशर आ रहा होता है उसको रिलीज करने के लिए, वार्म अप करने के लिए मसल्स को, ये बहुत हेल्पफुल एक्सरसाइज है। आपने अपने दोनों हाथों की मुट्ठी इस तरह बंद करके हाथों को नीचे की तरफ करना है और फिर ऊपर की तरफ करना है। रिस्ट फ्लेक्शन एक्सटेंशन आप इनिशियली 10 रेपिटेशंस के 2 सेट्स परफॉर्म कर सकते हैं, और जैसे जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे ही आपने ये तादाद बढ़ाते जाना है। इसके साथ में जो दूसरी एक्सरसाइज है उससे हम रेडियल और अल्नर डेविएशन कहते हैं। रिस्ट को उसी पोजीशन में रखते हुए अपने हाथ को आपने इस तरह से कर लेना है, और उसके बाद आपने मुट्ठी को ऊपर की तरफ करना है, जिससे हम रेडियल डेविएशन कहते हैं, और उसके साथ आपने अल्नर डेविएशन इस तरह से परफॉर्म करनी है। अगेन इसके भी आप 10 to 15 रेपिटेशंस के 2 सेट परफॉर्म कर सकते हैं। वार्म अप एक्सरसाइज है जो कि इस तरह की कंडीशन को ट्रीट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। कार्पल टनल सिंड्रोम में जो प्रेशर होता है उसको रिलीज करने के लिए हमें फोर्सफुल स्ट्रेचिंग करना पड़ती है। इसे हम स्टॉप साइन भी कहते हैं। आपने अपने हाथ को इस तरह से कर लेना है, और उसके साथ आपने अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचना है। जो यहाँ पे प्रेशर होगा उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। आप अपने दूसरे हाथ की सपोर्ट के साथ अपने हाथ को इस तरह पीछे खींचिए, और इस स्ट्रेच को आपने कोशिश करनी है 30 सेकेंड्स होल्ड करके परफॉर्म करें। अगर आप 30 सेकेंड्स होल्ड के साथ ये एक्सरसाइज करते हैं तो आपको
3 रेपिटेशंस काफ़ी होंगी एक वक्त में। और इसी तरह आप दूसरी साइड की जो मसल्स हैं उनका इस तरह से स्ट्रेच कर सकते हैं। हाथ को नीचे की तरफ करके आपने इस तरह प्रेशर अप्लाई करना है और इसके साथ में आप काफ़ी रिलैक्स फील करेंगे। सीटीएस के ट्रीटमेंट में जो नेक्स्ट स्ट्रेचिंग हम रिकमेंड करते हैं उसे हम प्रेस स्ट्रेच कहते हैं। आपने दोनों हाथों को इस तरह से मिलाकर अपने शोल्डर लेवल पे रखना है और आहिस्ता आहिस्ता आपने इनको नीचे की तरफ लेकर जाना है। शुरू में आप यहाँ पे पेन फील करेंगे तो उसके लिए समटाइम्स हमें हीटिंग मोडेलिटीज और समटाइम्स हमें कोल्ड पैक अप्लाई करके इस पेन को मैनेज करना पड़ता है। डिपेंडिंग अपॉन योर कंडीशन आपने ग्रेजुअली इसको नीचे की तरफ लेकर जाना है। जैसे जैसे आप इम्प्रूवमेंट फील करेंगे वैसे ही आप इस स्ट्रेच भी बढ़ाते जाएंगे। जैसे ही हम हाथ को नीचे करेंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेच हमें महसूस होगा। इस स्ट्रेच को भी आपने 30 सेकेंड्स होल्ड करके परफॉर्म करना है और 3 रेपिटेशंस आपकी एक वक्त में काफ़ी होंगी। सीटीएस के ट्रीटमेंट में जो मुझे पर्सनली बहुत इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज फील होती है उसे हम मीडियन नर्व ग्लाइडिंग एक्सरसाइज कहते हैं। इसमें स्पेसिफिक टेक्निक्स के ज़रिए हम ये परफॉर्म करते हैं और आप ये एहतियात से देखिएगा कि आपने अपने हाथ को इस तरह पीछे लेकर जाना है। इस हिस्से में हमें मीडियन नर्व सप्लाई करती है जो कि हमारी गर्दन से यहाँ से निकलती है। तो हमने इस पूरे एरिया में एक स्ट्रेस फील करना है, एक ग्लाइडिंग स्ट्रेच हमें महसूस होगा। तो आप अपने हाथ को इस तरह पीछे लेकर जाएं और अपने सर को आपने ऑपोजिट साइड पे यूं टर्न करना है। इस पोजीशन में बकायदा यहाँ पे गर्दन से लेकर इस हाथ तक आपको एक करंट लाइक फील महसूस होगा। आपने ये महसूस करना है कि आपको इस पूरे एरिया में एक बाकायदा स्ट्रेच आ रहा है। ये स्ट्रेच बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है सीटीएस के ट्रीटमेंट में। कार्पल टनल सिंड्रोम के ट्रीटमेंट के लिए, पेन मैनेज के लिए जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसे हम नर्व फ्लोसिंग एक्सरसाइज कहते हैं। इसमें भी आपने स्पेसिफिक पोजीशन का खास ख्याल रखना है कि आपने अपने सर को एक तरफ बेंड कर लेना है और उसके बाद एल्बो को बेंड करते हुए अपने हाथ को आपने इस तरह से प्लेस करना है। आपको बाकायदा यहाँ पे स्ट्रेच आएगा और उसके साथ में आपने अपने हाथ को जब नीचे लेके जाना है, एल्बो स्ट्रेट करनी है तो उंगलियों को ऊपर की तरफ कर लेना है। इस एक्सरसाइज को आपने अपने सर को एक तरफ बेंड करके इस तरह थोड़ा स्पीड के साथ परफॉर्म करना है। नर्व फ्लोसिंग एक्सरसाइज हम इसको कहते हैं। इसमें मसल्स भी रिलैक्स होते हैं और जो नर्व के ऊपर प्रेशर आता है वो रिलैक्स हो जाता है। 5 रेपिटेशन से आप शुरू कर सकते हैं। जैसे जैसे आप इंप्रूवमेंट फील करें आप ये रेपिटेशन 10 to 15 तक लेकर जा सकते हैं। जब हमारे पास क्लिनिक पर पेशेंट आते हैं तो हम उनकी कंप्लीट हिस्ट्री टेकिंग के बाद प्रॉपर असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट में हमें पता चलता है कि वो वाकई ही मीडियन नर्व का कंप्रेशन है। समटाइम्स कोई सर्वाइकल प्रॉब्लम हो सकता है तो उसकी भी अलामात हमें हाथ में और पूरे पूरे बाजू में आती महसूस होती हैं। तो मीडियन नर्व, अल्नर नर्व, रेडियल नर्व, इसके अलावा सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी और मल्टीपल कंडीशन होती हैं जिसमें इस तरह की अलामात होती हैं। तो प्रॉपर असेसमेंट के बाद हम पेशेंट का स्पेसिफिक ट्रीटमेंट प्लान डिजाइन करते हैं। ये ट्रीटमेंट प्लान इंडिविजुअलाइज्ड कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान होता है। तो अगर आप या आपके आसपास ऐसे अफराद मौजूद हैं जिनको इस तरह की अलामात का सामना है तो वो हमारे पास क्लिनिक पर तशरीफ ला सकते हैं। आप नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करके हमारे पास क्लिनिक पे आ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप कोई बात पूछना चाहते हैं या अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।